माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने जीएसटी की डेफिनेशन की थी और साथ में हमने किए थे जीएसटी के फीचर्स या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कि हम कैसे पहचानेंगे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो जीएसटी को डिफाइन करते हैं। ठीक है, आई होप वो वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई हो, और अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके वो वीडियो देख सकते हो, सो दैट कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो मैं समझाने वाली हूँ ये और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव्स मींस उद्देश्य। हमें किसी भी काम को करने का कुछ तो उद्देश्य होता है ना। अब जीएसटी आया, उससे पहले इतने सारे टैक्सेस थे, अब जीएसटी आया, जीएसटी के लाने का, जीएसटी को लाने का कुछ तो ऑब्जेक्टिव होगा ना गवर्नमेंट के दिमाग में कि क्यों लेकर आना है हमें जीएसटी, क्या रीजन है। हम पहले टैक्स चल रहे थे वो चलते रहते है ना, तो हम उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ते हैं। फर्स्ट इज डेवलपिंग कॉमन नेशनल मार्केट। डेवलपिंग कॉमन नेशनल मार्केट मीन्स एक कॉमन नेशनल मार्केट बन गई है, ठीक है, डेवलप हो गई है, जिसमें हम टैक्स को पे करते हैं। ठीक है, आपको पता है जब जीएसटी नहीं आया था ना, उससे पहले हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारे टैक्सेस लगते थे। सेल्स टैक्स लगता था, ऑक्ट्रॉय लगता था अलग से, सर्विस टैक्स अलग हुआ करता था, कस्टम ड्यूटी अलग होती थी, एक्साइज ड्यूटी अलग होती थी। तो इस तरह के करके बहुत सारे टैक्स हुआ करते थे। तो हमारा जो टैक्स सिस्टम था ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, तो उसको समझने के लिए एक प्रोफेशनल पर्सन की जरूरत पड़ती थी जो कि उसको समझ सके। अभी जो हमारा जीएसटी है ना, नॉर्मल पर्सन भी इजीली समझ सकता है। मैं आपको बताऊंगी कैसे। ठीक है ना, हम फर्स्ट पॉइंट कर रहे हैं, उसमें क्या था, नेशनल कॉमन मार्केट कैसे बनी। अब क्या हुआ, जब सारे टैक्स, अभी जो मैंने आपको बताया, जब सारे टैक्स हटाकर एक टैक्स लेकर आई गवर्नमेंट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लेकर आई जब, तो क्या है, हमारे पास पूरी इंडिया के अंदर सेम रेट पर वो टैक्स एप्लीकेबल होता है। अगर कोई भी प्रोडक्ट है जिसके ऊपर 5% टैक्स अगर जम्मू कश्मीर में लग रहा है, तो 5% टैक्स राजस्थान में भी लगेगा और 5% टैक्स ही हमारा तमिलनाडु कन्याकुमारी में भी लगेगा। टैक्स का रेट अलग अलग स्टेट्स में अलग नहीं हो सकता, ठीक है, हमेशा फिक्स रहेगा। तो उससे क्या हुआ, जब सब स्टेट्स के अंदर सेम रेट पर टैक्स एप्लीकेबल हो रहा है, तो हमारी क्या है, नेशनल मार्केट डेवलप हो गई कि सब जगह से टैक्स इकट्ठा होकर एक ही जगह पर आ रहा है और एक ही जैसा टैक्स आ रहा है, एक ही रेट पर टैक्स आ रहा है। ठीक है, तो नेशनल कॉमन मार्केट डेवलप हो गई। ठीक है, उसके बाद आते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। मैंने बताया ना कि पहले इतने सारे टैक्सेस होते थे, उनको समझने के लिए एक प्रोफेशनल की जरूरत पड़ती थी। आज क्या है, आज ईज है, हमें इजीली समझ में आ जाता है टैक्स क्या होता है, जीएसटी हमें कैसे पे करना है। एक नॉर्मल पर्सन जिसको ज्यादा नॉलेज नहीं है अकाउंटिंग की, वो भी पता कर सकता है कि हमें कितना टैक्स पे करना है। ठीक है, टैक्स पे कैसे करते हैं मैंने आपको बताया था ना, लास्ट वीडियो में मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था। ठीक है ना, जितना हमारे पास टैक्स आया और जितना हमने पे किया, उन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो हमें टैक्स पे करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से देखना, अगर मेरे पास कहीं से 1500 रुपीज टैक्स आया, ठीक है, मैंने किया टैक्स कलेक्ट, दिस इज कॉल्ड टैक्स कलेक्टेड। ठीक है, और मैंने जब किसी गुड्स को परचेज किया था तो मैंने उसके ऊपर 1000 रुपीज का टैक्स पे किया था। ठीक है, 1000 रुपीज मैंने पे कर दिया था। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस है 500 रुपीज। अब सिंपल है, मेरे पास मैंने 1500 रुपए टैक्स कलेक्ट किया, 1000 रुपए मैं पे कर चुकी हूँ। अब मेरे को कितना पे करना है, मुझे 500 रुपए तो पे करना है, सिंपल। ठीक है, कोई हर बिजनेस को करने में ईज हो गया है, गवर्नमेंट के लिए ईज हो गया है और जनरल पब्लिक के लिए इसको समझना बहुत आसान हो गया है। इसलिए सेकंड स्टेप है हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, कोई भी बिजनेसमैन इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है कि हमें टैक्स को कैसे चार्ज करना है, कैसे हमें पे करना है। क्लियर? कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। नो कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ जीएसटी। जीएसटी का कास्केडिंग मतलब, कास्केडिंग मींस व्यापक, एक बड़ा डिफरेंस कुछ नहीं आया जीएसटी आने से, बल्कि हमारी चीजें जो है वो बहुत सिंपल हो गई। सिंपल, हमें क्या करना है, जितना हमने कलेक्ट किया है और जितना हम पे कर चुके हैं, उन दोनों का डिफरेंस और हमें गवर्नमेंट को पे करना है, सिर्फ इतना ही करना है। ठीक है, जीएसटी जो है बहुत इजी है, एवरीवन कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी। कोई हार्म नहीं है, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं है।
प्रोडक्ट फिक्स है, कैटेगरी है, इस प्रोडक्ट के ऊपर इतना % जीएसटी चार्ज हो रहा है, इस प्रोडक्ट के ऊपर इतना जीएसटी चार्ज हो रहा है, तीसरे पर इतना जीएसटी चार्ज हो रहा है, और वो ऑल ओवर इंडिया हर एक स्टेट में एप्लीकेबल होगा कि एक प्रोडक्ट है उस पर 5% चार्ज हो रहा है तो हर जगह पर 5% चार्ज होगा। 18 और 18 हो रहा है तो 18% चार्ज होगा। ठीक है, क्लियर। उसके बाद आते हैं टू सिंप्लीफाई इनडायरेक्ट टैक्स रिजाइन बाय हैविंग वन टैक्स एंड फ्यूअर रेट्स ऑफ टैक्सेस। सिंपल है हमारा, अभी हमें इतने सारे टैक्स नहीं देने, हमें क्या करना है, हमें सिर्फ जीएसटी पे करना है। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, हमारा सिंप्लीफाई इनडायरेक्ट टैक्स जो था, हमारा जो टैक्स है इनडायरेक्ट टैक्स है जो हमारा जीएसटी। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको एक बात और बताती हूँ, जीएसटी हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है। आपको पता है क्यों इनडायरेक्ट टैक्स है? वो इनडायरेक्ट टैक्स इसलिए है क्योंकि हम उसे इनडायरेक्टली पे करते हैं। कैसे? अगर मैंने किसी शॉप से एक बिस्किट का पैकेट परचेज किया, ठीक है, बिस्किट के पैकेट पर मैंने जीएसटी पे किया, ठीक है, और अब वो जीएसटी जो है मैं जाकर गवर्नमेंट को तो पे नहीं कर रही हूँ इन गवर्नमेंट के पास, लेकिन वो टैक्स का अमाउंट जाएगा जो कि उसके ऊपर एप्लीकेबल है, जो भी उसके ऊपर टैक्स का अमाउंट में से चार्ज किया गया है। ठीक है ना, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो जीएसटी होता है ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है, क्योंकि मैं डायरेक्टली जाके गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट नहीं करवा रही, मैं पे कर रही हूँ, और जो पर्सन पे कर रहा है, जो पर्सन चार्ज कर रहा है, वो मेरे बिहाफ पर टैक्स जो है वो गवर्नमेंट के पास पे करेगा, इसलिए इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट पर वापस आते हैं। सिंप्लीफाई हो गया हमारा जो इनडायरेक्ट टैक्स का कॉन्सेप्ट है ना, ये बिल्कुल सिंप्लीफाई हो गया है। पुराने टैक्सेस हट गए जो कि कॉम्प्लिकेटेड थे, जिनको समझना मुश्किल था अलग अलग स्टेट्स में। उसके लिए क्या होता था, जो पहले हमारे टैक्सेस होते थे ना, डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे। ठीक है, अगर कोई सेल टैक्स देख रहा है, सेल टैक्स का अलग है, ऑक्ट्रॉय का डिपार्टमेंट अलग है, इधर ऑक्ट्रॉय की कैलकुलेशन अलग हो रही है, टैक्स मैनेजमेंट अलग है, सेल टैक्स की टैक्स मैनेजमेंट अलग है, ठीक है ना, इंटर स्टेट टैक्स मैनेजमेंट अलग है। तो उससे क्या होता है, तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते थे। अभी क्या है, हमारे कॉम्प्लिकेशंस बिल्कुल खत्म हो गए, सिर्फ एक टैक्स एप्लीकेबल होगा ऑल ओवर कंट्री के अंदर। सिंपल, जितना लिया है और जितना पे किया उन दोनों का डिफरेंस हमें गवर्नमेंट को पे करना है। ठीक है, उसके बाद आते हैं बेटर टैक्स मैनेजमेंट। यही मैंने आपको अभी समझा दिया। बेटर टैक्स मैनेजमेंट क्यों है, क्योंकि इसमें हमारा जो टैक्स है वो बहुत सिंप्लीफाई हो गया। सिंपल, कितना लिया और कितना पे किया, इन दोनों का डिफरेंस हमने पे कर दिया गवर्नमेंट के पास। ठीक है, तो इससे क्या, टैक्स मैनेजमेंट सिंपल हो गई है। अब गवर्नमेंट के जो एक्सपेंसेस थे वो भी कम हो गए, अलग अलग अथॉरिटीज बनाने के, कि ये टैक्स के लिए अलग अथॉरिटी होगी, उस टैक्स के लिए अलग अथॉरिटी होगी, एक प्रोफेशनल चाहिए होगा। ठीक है ना, अभी सिंपली एक ही जगह पर सब टैक्स जो है वो टैक्स का मैनेजमेंट किया जाता है, और हमारा जो टैक्स मैनेजमेंट है वो बिल्कुल सिंपल हो गया है, गवर्नमेंट के लिए भी और एक बिजनेसमैन के लिए भी। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम गुड्स बिकमिंग चीपर। जीएसटी आने के बाद हमारे जो गुड्स हैं वो चीपर हो गए हैं। क्यों? क्योंकि अभी देखो, एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज एक बिस्किट का पैकेट है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 2 रुपीज। ठीक है, 2 रुपीज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी, उसके ऊपर टैक्स लगा, सेल टैक्स लगा, फिर उसके बाद वो दूसरी स्टेट में गया बिकने के लिए, तो वहां पर ऑक्ट्रॉय लगा, इंटरस्टेट टैक्स लगा। तो क्या हुआ, उस पर 3-4 तरह के टैक्स लगे, तो जिससे उसकी कॉस्ट, उस 2 रुपीज के बिस्किट के पैकेट की कॉस्ट 4 रुपीज हो गई। ठीक है, अभी क्या है, सिर्फ एक टैक्स लग रहा है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अगर किसी बिस्किट के पैकेट की 2 रुपीज है तो उसके ऊपर एक ही टैक्स लगा, एक ही टैक्स लगाने के बाद वो हमारा जो है 3 रुपीज में वो हमें बिस्किट का पैकेट मिल जाएगा। ठीक है ना, तो बहुत सारे टैक्सेस नहीं लगते, ये जो टैक्स हमारे कम हो गए हैं उसकी वजह से हमारे गुड्स जो है वो चीपर हो गए हैं, सस्ते हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टर्स। फॉरेन इन्वेस्टर्स कैसे अट्रैक्ट होते हैं? पहले हमारी कंट्री के अंदर जो इतने सारे टैक्सेस थे, कॉम्प्लिकेटेड थे, वो हम लोगों के लिए ही समझना कॉम्प्लिकेटेड था। तो फॉरेन में जो लोग रहते हैं, जिनको हमारे टैक्सेस की नॉलेज नहीं है, तो वो नहीं समझ पाते थे उन सब चीज़ों को। जब वो नहीं समझ पाते थे तो क्या होता था, हमारी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट कम होती थी। ऐसा नहीं है नहीं होती थी, लेकिन कम होती थी। अब जब से जीएसटी आया है, चीज़ें बिल्कुल सिंपल हो गई हैं। हमारा जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है हमारी कंट्री के अंदर, वो हमारी इंक्रीज हो गई है। ठीक है, उसके बाद है अपलिफ्टिंग जीडीपी। जीडीपी कैसे हो रहा है? जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये आप इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब हमारी जो नेशनल इनकम है,
ठीक है ना, हमारी जो नेशनल इनकम है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है। क्यों? क्योंकि अभी क्या है, हर जगह पर वो हमारा जीएसटी एप्लीकेबल होता है, हर कोई उसको पे कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग हुई, उसके बाद जीएसटी पे किया गया, तो उसमें उसको चोरी करने के, टैक्स चोरी करने के जो चांसेस होते थे ना, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जाता था, तो वो क्या है, वो कम हो गए हैं। तो जिससे क्या हुआ है, हमारा जीडीपी यानी हमारी नेशनल इनकम जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जीएसटी। ठीक है, जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गए हो, और अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, मैं उसका रिप्लाई करूंगी और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको दूंगी। ठीक है, तो अब इसके बाद हम करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ जीएसटी। जीएसटी का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, अलग अलग तरह के हमारे जो टैक्सेस है वो किस तरीके से चार्ज किया जाता है, अब हम वो देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारे जीएसटी कितने टाइप के होते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन क्या है। फर्स्ट है हमारा सेंट्रल जीएसटी। सेंट्रल जीएसटी क्या होता है? सेंट्रल जीएसटी होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो ये टैक्स जाता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रल जीएसटी। ठीक है, सपोज एक प्रोडक्ट है जिस पर हमने टैक्स चार्ज किया, अब उसमें से कितना पार्ट हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा और कितना पार्ट हमारा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा, वो हम देखते हैं। ठीक है, कोई एक प्रोडक्ट था जिसके ऊपर हमने 1000 रुपीज टैक्स पे किया। ठीक है, 1000 रुपीज हमारा टैक्स पे हो गया। अब टैक्स पे करने के लिए अब इसमें ये पार्ट हमारा कितना परसेंट चार्ज जो है हमारा जीएसटी जो है वो सेंट्रल करेगी और कितना परसेंट स्टेट चार्ज करेगी, वो हम देखते हैं। ठीक है, हमेशा क्या होता है, 50% जो है वो किसके पास जाता है, 50% टैक्स हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है और 50% टैक्स हमारा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है 100 में से। ठीक है, जब भी कोई प्रोडक्ट सेल होता है तो उसके ऊपर जो जीएसटी चार्ज किया जाता है वो उसका जो 50% यानी 50% जो होता है वो सेंट्रल के पास जाएगा और 50% स्टेट के पास जाएगा। ठीक है, ये होता है सेंट्रल जीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये होता है स्टेट जीएसटी यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, स्टेट के पास जाएगा। अभी ये ऐसा क्यों होता है? ठीक है, आपके मन में सबसे पहला क्वेश्चन आया होगा कि ये अलग अलग क्यों कर रहे हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा हमें, है ना, ये सब दिमाग में आ रहा है ना। अभी देखो मैं आपको क्लियर करती हूँ। देखो, जो हमारे पास, आपको पता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट है। ठीक है, उसके साथ ही अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग गवर्नमेंट है। ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किसके लिए है, वो पूरी ऑल ओवर कंट्री के लिए है। ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट किसके लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल ओवर कंट्री के लिए है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने बजट के लिए टैक्स चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट को अपने बजट के लिए टैक्स चाहिए ना, सबको अपने अपने खर्चे चाहिए ना। जैसे घर में आपको अपनी पॉकेट मनी चाहिए, आपकी सिस्टर को अपनी पॉकेट मनी चाहिए, आपके ब्रदर को अपनी पॉकेट मनी चाहिए, सबको अलग अलग चाहिए ना। इसी तरह से हमारी गवर्नमेंट में भी होता है कि सेंटर है तो सेंटर में जो बैठा है सेंटर को भी अपने खर्चे पूरे करने के लिए टैक्स चाहिए और स्टेट को भी चाहिए। ठीक है, सेंटर ने अलग बजट बनाना है, स्टेट ने अलग बजट बनाना है। तो क्या होता है, अब ये सिंप्लीफाई जो हो गया हमारा प्रोसेस, तो उसमें जो टैक्स हमारा जो भी चार्ज किया जाता है सिंपल है कि 50% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा और 50% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। सिंपल, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ बिकॉज आगे जो क्वेश्चंस आएंगे ना आपके, जो आप जर्नल एंट्रीज करोगे तो उसके अंदर आपको कई बार होगा कि कंबाइंड टैक्स दे रखा है कि टोटल 18% जीएसटी चार्ज किया गया इस प्रोडक्ट पर। ठीक है, तो उसमें आपको फिर जब जर्नल एंट्री आप पास करोगे तो आपको बताना होगा ना कि इसमें से कितना परसेंट स्टेट के पास गया और कितना परसेंट हमारा सेंट्रल के पास गया। तो उसके लिए ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, फर्स्ट हमारा क्या हो गया, सेंट्रल जीएसटी, और सेकंड हो गया हमारा स्टेट जीएसटी। क्लियर? इसमें कोई डाउट है कमेंट कर देना। ठीक है, अभी तीसरे पे आते हैं। तीसरा क्या होता है, इंटीग्रेटेड जीएसटी। अब इंटीग्रेटेड जीएसटी क्या होता है, मतलब कंबाइंड जीएसटी। अगर हम कोई गुड्स एक स्टेट से दूसरी स्टेट में लेके जा रहे हैं या एक कंट्री से दूसरी कंट्री में लेके जा रहे हैं, सपोज इंडिया से बाहर अगर कुछ प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं तो उसके ऊपर जो टैक्स चार्ज होगा वो होगा इंटीग्रेटेड जीएसटी में। ठीक है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट के बीच में जो आपकी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, जो भी चार्ज किया जा रहा है टैक्स, वो होता है हमारा इंटीग्रेटेड टैक्स। इंटीग्रेटेड के अंदर सिंपल होगा, वैसे ही प्रोसेस है कि अगर 1000 रुपीज का टैक्स इन्होंने कलेक्ट किया तो 50% किसके पास जाएगा, सेंट्रल के पास, और 50% किसके पास जाएगा, स्टेट के पास जाएगा। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया है।
अगर नहीं क्लियर हुआ है तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके जरूर देख लेना। अगर फिर भी कोई डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं उसका रिप्लाई करूंगी आपको, ताकि आपको उसका सॉल्यूशन मिल सके। ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अच्छे से समझना है। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ना तो बेटा आगे की जो जर्नल एंट्रीज है उसमें आप मिस्टेक करोगे, ठीक है ना। तो वो मिस्टेक्स ना हो उसके लिए हमें इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो में हम जीएसटी के बारे में और भी कई तरीके की चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।